Today we'll go to the third word. Go and sit down. We'll do the third word today. सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने पहले करी थी. ओके, नाउ गरिमा. गरिमा, come forward, come forward. Good girl. Now read the word. Which word is this? Read it. Read the spelling, all the letters together, and what do we call it? Be louder. हाँ. ए, पहले पूरी लेटर्स बताओ. ALL बोलो. क्या होता है? आल नहीं होता, ऑल बोलो. ऑल. ऑल. हाँ, एवरीबडी रिपीट. ऑल. सब बच्चे इकट्ठे बोलो. ऑल. वेरी नाइस. नाउ रीड ऑल दीज. रीड ऑल दीज वर्ड्स. ऑल का क्या मीनिंग होता है? ऑल का क्या मीनिंग होता है गरिमा? सब. अब ये सारे वर्ड्स पढ़ो. रीड ऑल द वर्ड्स. सब वर्ड्स पढ़ो. ऑल द वर्ड्स. रीड देम. बोलो. एंड. ASK क्या होता है? आस्क का क्या मीनिंग होता है? लिखो ये सारे वर्ड्स. कॉपी में लिखते जाओ सब. ऑल, एंड, आस्क. आस्क होता है पूछना. ये क्या है? ऑल के पहले ट लग गया. ट तो टॉल. क्या है ये? बोलो क्या है ये वर्ड? टॉल. टॉल का क्या मीनिंग होता है? वो तो स्पेलिंग होती है. मीनिंग. मीनिंग होता है अर्थ. क्या है मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल? टॉल का अर्थ. इफ यू डोंट नो, से मैम आई डोंट नो. डू यू नो? यस, देन टेल मी. व्हाट इज टॉल? क्या होता है टॉल? बताओ. किसी को भी पता है पीछे से तो बताओ जोर से. हाँ, बोलो जोर से. लंबा. हाँ, वेरी गुड. और कोई वर्ड है? और कोई वर्ड है जो पढ़ना है इसमें से गरिमा? या सारे हो गए? ऑल डन? हैव यू रेड ऑल द वर्ड्स? आपने सारे वर्ड्स पढ़ लिए? हैव यू रेड? READ, रेड. सब पढ़ चुके हो? ऑल, आस्क, एंड टॉल. 4 वर्ड्स हैं. सबने लिख लिए? जाओ गरिमा, यू ऑल्सो गो एंड क्विकली राइट देम. Next, I want Nidhi Pal to come. Nidhi, yes, come. Now, read this first sentence. And everybody write these sentences. हाँ, पढ़ो निधि. Poorly. क्या लिखा है? ये कल भी पढ़ा था हमने ये वर्ड. व्हाट इज दिस वर्ड? वीकेंड. व्हाट डज वीकेंड में मीन? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकेंड? मीनिंग क्या है वीकेंड का? हाँ, जोर से बोल. मैं सर, आप इनकी आवाज ऑडिबल नहीं है मेरे को बिल्कुल भी.
नहीं, पर आपकी आवाज तो बड़ी अच्छी आ रही है, आप कहाँ से बोलते हो? इनको भी वहीं से बुलवाओ। हाँ, वही तो, पर आपकी आवाज तो आ रही है, इनकी क्यों नहीं आ रही? जोर से बोलो। बताओ वीकेंड का क्या मीनिंग है? नहीं पता? कल नहीं पढ़ा था? कल आप छुट्टी पे थे क्या? फिर कौन बताएगा वीकेंड का मतलब? हाँ बताओ। एक ही हाथ ऊपर हुआ क्या? हाँ, सप्ताह का आखिरी दिन। कितनी बार, कल कितनी बार हमने ये रिपीट किया? वीक एंड, सप्ताह का आखिरी दिन के आखिरी 2 दिन जो होते हैं, सैटरडे और संडे। अब पढ़ो फिर से। पुअरली, पुअरली का क्या, पुअर का क्या मीनिंग होता है निधि? सिट डाउन, सिट डाउन, आप बैठो। आपका क्या नाम है? अनुष्का। ओके, हाँ, वेरी गुड। देखो उसकी आवाज आ रही है। निधि आप बताओ, पुअर का क्या मतलब होता है? POOR, पोर। लिखो सब लोग अपनी कॉपी में, मेरे को लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा आप लोगों ने लिखा है कि नहीं। लिखो पोर, पोर लिखो। पोर का क्या मीनिंग होता है? कौन बताएगा पोर का मीनिंग? पोर का मीनिंग नहीं पता तो बोलो नहीं पता, ऐसे थम्स डाउन एकदम से दे दिया करो अगर नहीं पता होता है। मालूम है? थम्स डाउन। पुअर होता है गरीब। लिखो कॉपी में, पुअर का मीनिंग गरीब। शाबाश, आप भी लिखो निधि, वेरी गुड। वीकेंड का लिखो, सप्ताह के आखिरी 2 दिन, वीक एंड। पुअर का मतलब होता है गरीब, मगर यहाँ पे कुछ और मतलब है उसका, अभी बताऊंगी। पहले इतना तो लिखो, पुअर होता है गरीब। आई वॉज poorly in bed at weekend, all weekend। पूरे वीकेंड मतलब पूरे 2 दिन मैं बेड में थी। बेड पता है ना सबको क्या होता है? बिस्तर में। पुअरली इन बेड, पुअरली मतलब जैसे गरीब होता है, ऐसे जब सेहत अच्छी नहीं हो, जब हम बोलते हैं सिक, SICK, सिक लिखो। सिक का मतलब होता है बीमार। इसका एक और मतलब होता है, एक और वर्ड होता है ILL, इल। इल का भी मतलब होता है बीमार। लिखो लिखो, सब लोग लिखो। जब तक मेरा बोर्ड खुल रहा है आप लोग लिखो। हाँ, शाबाश। सर मेरे को इनके काम की फोटो भेजना, फिर उससे मुझे पता चलेगा वेदर आई नीड टू राइट और नॉट। सिक लिख लिया। अब उस इल भी लिख लिया, ILL, इल। इल भी होता है बीमार, सिक भी होता है बीमार। अब यहाँ पे ये जो पुअरली यूज किया है, ये भी बीमारी के लिए यूज किया है। आई वॉज पुअरली इन बेड, जैसे गरीबों की तरह मैं बिस्तर में थी। कब होते हैं हम गरीबों की तरह ऐसे पड़े होते हैं? कब? जब हम बीमार होते हैं, है ना, ऐसे पड़े रहते हैं। तो पुअरली इन बेड। ऑल वीकेंड, ऑल हमने बोला, ऑल का मतलब पता है? सभी। लिखो ऑल, सभी, ALL, ऑल, सभी। तो ऑल वीकेंड, दोनों दिन, सप्ताह के आखिरी 2 दिन मैं बिस्तर पे ही पड़ी हुई थी। पुअरली मतलब बहुत बीमार सी पड़ी हुई थी मैं। ओके, ठीक नहीं थी तबीयत, इसीलिए बिस्तर पे बैठेगा इंसान, नहीं तो क्यों बैठेगा। समझ आया? लिखा आपने निधि? ओके, बैठो बैठो, गो एंड सिट डाउन नाउ। सलोनी कम, सलोनी come, Saloni, come forward. Where are you? I want to see you also. Where is Saloni? She's absent? Okay. Okay. Then Anju. Anju, come forward.
यस अंजू, रीड द सेकेंड सेंटेंस. अब इस सेंटेंस का समझ मतलब आया. आई वॉज पोअरली इन बेड ऑल वीकेंड. मैं बिस्तर में बीमार पड़ी हुई थी पूरे सप्ताह के आखिर के 2 दिनों में. ऐसे लिख सकते हैं, सप्ताह के आखिरी दिनों में मैं पूरा टाइम बिस्तर पर थी. वी पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस अंजू. वी, हाँ, वी का क्या मतलब होता है अंजू? वी, वेरी नाइस. हम पढ़ो अब इसको. ऑन फुट. वी वेंट. ALL क्या है? बोल, फिर से बोलो वर्ड अंजू. ALL क्या होता है? ऑल. वेल डन, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. वी वेंट ऑल द वे टू टाउन ऑन फुट. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? वॉट डज दिस सेंटेंस मीन? इसको अगर हम ट्रांसलेट हिंदी में करें तो क्या बोलोगे? अगर समझ नहीं आया तो थम्स डाउन दो जल्दी से. आया समझ तो थम्स अप दो और बताओ फिर मीनिंग. ओके, थम्स डाउन. किसी और को समझ आया है? नहीं आया. सो इसका मतलब क्या है? वी वेंट, हम लोग गए थे. वेंट, जैसे हम बोलते हैं वी गो. गो मतलब जाना. जब पास्ट में बोलते हैं कि हम गए थे, तब हम गो की जगह क्या वर्ड लगाते हैं? वेंट. WENT, वेंट. लिखो अंजू, आप भी लिखो, अपनी कॉपी साथ में लेके आया करो सब. वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, गए थे. वी वेंट ऑल द वे. ऑल द वे मतलब पूरा रास्ता. हम बोलते हैं ऑल क्या होता है? सभी, पूरा, जो भी कुछ है सारे को जब हम इकट्ठे बोलते हैं उसको ऑल बोलते हैं. तो ऑल द वे. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रास्ते की. WAY, वे. वे का मतलब क्या होता है? रास्ता. लिखो WAY, वे. वे होता है रास्ता. वी वेंट ऑल द वे मतलब पूरा रास्ता. टू टाउन. टाउन का क्या मतलब होता है? शहर. एक होता है टाउन. टाउन होता है छोटा शहर. फिर होती है सिटी. सिटी होता है बड़ा शहर. ओके. TOWN, छोटे शहर को बोलते हैं टाउन. CITY, सिटी को शहर बोलते हैं. लिखो 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 ये सारे वर्ड्स. TOWN, टाउन. टाउन मतलब छोटा सा शहर. सिटी, CITY, सिटी, शहर, प्रॉपर बड़ा शहर. वी वेंट ऑल द वे. वे का अर्थ है रास्ता. टू टाउन, कहाँ गए? जब हम बोलते हैं कहीं गए तो हम बोलते हैं टू. उसके पहले टू लगाते हैं. टू टाउन ऑन फुट. ऑन फुट मतलब पैदल चल के. तो मतलब पूरा शहर तक पैदल चल के गए, पूरा रास्ता. ओके, लिख लिए सारे वर्ड्स. फुट क्या होता है? पैदल. पैदल चल के. फुट तो वैसे पैर होता है. तो जब हम अभी इधर इसको हमने क्या बोला? ऑन फुट, अपने पैरों पे चल के. टक 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 हम पूरा रास्ता पैदल गए टाउन. ओके अंजू, समझ आया? एक बारी फिर से पढ़ो अब ये वाला सेंटेंस और समझ के पढ़ना. अब तो समझ आ गया ना, एक एक वर्ड समझा दिया. पूरा पढ़ो. वेरी गुड. समझ आ गया? थम्स अप दो अगर समझ आ गया. ओके गुड. गो बैक एंड सिट डाउन. नेक्स्ट. संजना. संजना, come forward. Sanjana, is she there? Absent. Okay. Then Nandini, come forward. Nandini, absent. बच्चे तो मुझे सारे दिख रहे हैं, तो एब्सेंट कैसे है? रोशनी,
रोशनी, come forward. Yes, good. Read the third sentence. Read the third sentence. क्या बोला मैंने? थर्ड सेंटेंस मतलब क्या हुआ उसका? सब लोग लिखो कॉपी में, READ लिखो आप भी रोशनी, READ, रीड, रीड द, THE द, थर्ड, थर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तीसरा है, थर्ड का मतलब मालूम है ना, थर्ड का मतलब होता है तीसरा। रीड द थर्ड सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, रीड द थर्ड सेंटेंस। रीड करना का क्या मतलब होता है? पढ़ना। हाँ, अब रीड करो, ये वाला सेंटेंस क्या लिखा है रोशनी? नहीं, जो मैंने लिखवाया कॉपी पे वो पढ़ो, जो रीड द थर्ड सेंटेंस, उसका सेंटेंस होता है वाक्य। अब क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? क्या मैं बोल रही हूँ आपको करने के लिए? हाँ, तीसरा वाक्य पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। ओके, गो अहेड एंड रीड इट नाउ, रीड इट, रीड, रीड इट मतलब पढ़ो। हाँ, ये तो इंस्ट्रक्शन थी, ये मैंने आपको बोला कि ये करना है। अब मैं जो बोला है वो तो करो। हाँ, करो वो। LUCY, लूसी, लूसी एक इंग्लिश गर्ल का नाम है, लूसी। हाँ, पढ़ो। जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे। PAINT क्या होता है? पेंट, पेंट करना। PAINT लिखो, पेंट, पेंट मतलब रंग करना। PAINT, पेंट। और जब हम उसका पास्ट बोलते हैं तो उसमें ED लग जाता है, पेंटेड। पेंटेड मतलब पेंट किया था, रंग किया था। किस पे किया था? अभी पढ़ेगी, अभी पढ़ो, रीड इट नाउ, पूरा सेंटेंस पढ़ो। लूसी पेंटेड, रोशनी पढ़ो। वेरी गुड। हर मतलब उसके। अभी मैं एक चीज और समझाऊंगी आपको। हर, लूसी ने अपने, ये हर किसके लिए यूज किया है? लूसी के लिए। उसने अपने, NAILS क्या होता है? नाखून, नेल्स। वेरी गुड। कौन सा कलर किया उसने अपने नाखूनों पे? रेड कलर। वेरी गुड। नाउ रीड द सेंटेंस लाउडली, पूरा सेंटेंस पढ़ो। लूसी, बेटे बात सुनो, आप सब बच्चों को एक चीज बता रही हूं, चाहे गलत पढ़ रहे हो चाहे सही पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस से पढ़ो। गलती तो होगी तो क्या हुआ? मैं नहीं इतना ऊंचा बोल रही, आप भी ऊंचा बोलो, खूब जोर से बोलो ताकि मुझे सुनाई दे। गलत तो गलत, सही तो सही। गलत होगा तो मैं सुधार दूंगी। कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई मार्क्स नहीं मिल रहे, डरने की कोई बात ही नहीं है। हम सीखने के लिए बैठे हैं, है ना? सब इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो तो सीखने के लिए बैठे हो, सीखना चाहते हो तो जोर से बोलो, डरे बिना बोलो। पढ़ो फिर से थर्ड सेंटेंस रोशनी, शाबाश। अच्छा, कोई आया नहीं ना? हाँ, पढ़ो। लूसी, हाँ, पेंटेड,
हर आगे नेल्स. हाँ, वेरी गुड. लूसी पेंटेड ऑल हर नेल्स रेड. उसने सारे अपने नेल्स को रेड करा कलर. NAIL नेल मालूम है एक और चीज भी होती है. एक तो हमने बोला ये नेल है, और भी एक चीज को हम नेल बोलते हैं. पता है किस चीज को? किसी को मालूम है? बताओ किसको मालूम है? नहीं मालूम? कील. कील हम ठोकते हैं ना दीवार में, उसको भी नेल बोलते हैं. NAIL नेल. तो लिखो दूसरा मीनिंग भी नेल का. एक तो हमने लिखा नाखून, नेल का मतलब है, दूसरा मतलब है कील. तो ये नेल हम दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में. या हम नाखून के लिए यूज़ करते हैं या हम कील के लिए. लिखो लिखो, शाबाश. अब देखो, जब भी हम ऑल लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा दिखाया हुआ है राइट. अभी तो मैं आप लोगों से इंस्ट्रक्शंस पढ़वा ही नहीं रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ. राइट द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ऑल इनसाइड द बॉक्सेस. अब ऑल में ए छोटा होता है, तो इसका छोटा बॉक्स है. एल और एल ऊपर जा रहे हैं दोनों, तो ये इसका एल और एल ऊपर तक जाएगा. ऐसे लिखा जाता है ऑल. अब आप लोग ऐसे नहीं लिखना. आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा. हमने कैसे लिखना है? ALL. दिखना चाहिए एल अलग है, ये वाला एल अलग है, और ये ए छोटा है इनसे. ओके, चलो नाउ सब लोग ये वाला वर्ड्स लिखेंगे ऐसे. AL डैश डैश LL A डैश डैश L. और इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो जल्दी से. ये तो इजी है, ये तो छोटे बच्चों का काम है, ये तो आप एकदम से कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जल्दी से लिखो, ये वाला बॉक्स बनाओ. गुड चिल्ड्रन. और फिर इसके बाद अब आएगी श्रेया. श्रेया आई है? श्रेया आ जाओ. यू गो एंड सिट डाउन. रोशनी. श्रेया, आर यू देयर? श्रेया, come forward. Come with your notebook so that you can write also. Yes, good girl. Now, read the. Do this exercise. Add the. क्या करना है इसमें? पहले ये पढ़ो इंस्ट्रक्शन. पढ़ो क्या करना है इसमें. श्रेया, read it. वेरी नाइस. एड द वर्ड ऑल टू दीज सेंटेंसेस. मतलब क्या हुआ? क्या करना है आपने? क्या करना है? ऐड करना है वर्ड ऑल. जहां पे भी हमने बेसिकली क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे ये क्या दिए हुए हैं? ये ब्लैंक दिए हुए हैं, है ना? ये तो हमें सारा कुछ इजी करके बता रहे हैं. ये ब्लैंक दिए हुए हैं, इनको ब्लैंक बोलते हैं. तो हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है, मतलब कोई वर्ड डालना है यहाँ पे. ओके, अब कौन सा वर्ड डालना है वो तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया. ऐड द वर्ड ऑल. तो ब्लैंक्स में हमने कौन सा वर्ड डालना है? ऑल. ओके, अब मेरे को फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ के सुनाओ. हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, तो फिर पूरा सेंटेंस पढ़ो. अब पढ़ो पूरा सेंटेंस, और सब लोग लिखो इसको. और सब सेंटेंसेस जितने भी लिखे हैं उसमें ऑल को सब अंडरलाइन करेंगे. पढ़ो इसको. हाँ, इसका व्हाट डज दिस मीन? क्या आप सभी, ऑल, सभी. अभी हमने क्या देखा? पूरा रास्ता ऑल, सभी लोग ऑल, सारा कुछ ऑल, ये सब ऑल ही है.
आर यू ऑल कमिंग फॉर क्रिसमस दिस ईयर? तो आप किसी से पूछ रहे हो कि आप सभी लोग आ रहे हो क्या क्रिसमस के लिए? ओके, ये समझ आता है श्रेया? वेरी गुड, लिखो लिखो। फिर इसकी ट्रांसलेशन आप लोगों ने बाद में करनी है। गो बैक एंड सिट डाउन। नाउ आई वॉन्ट सोहाली टू कम। सोहाली, एब्सेंट। साक्षी, साक्षी आ जाओ। आंचल भी एब्सेंट थी ना? साक्षी आओ। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। वेरी गुड। आई वॉन्टेड टू ईट, क्या डैश में क्या आएगा? वेरी गुड, पूरा सेंटेंस पढ़ो। वेरी गुड, ऑल द चॉकलेट्स, मतलब सारे के सारे चॉकलेट मैं खाना चाह रही थी। मैं चाहती थी कि मैं सारे चॉकलेट खा जाऊं। आई वॉन्टेड टू, अब यहाँ पे ऑल का मतलब क्या हुआ? सारे चॉकलेट। यहाँ पे आप सभी, वहाँ पे पूरा रास्ता। तो ये ऑल हमने अलग अलग तरह से यूज किया। आई वॉन्टेड टू ईट ऑल द चॉकलेट्स, मैं सारे के सारे चॉकलेट खाना चाहती थी वांटेड। वांट का हमने कल भी मीनिंग लिखा था। वांट का मतलब क्या होता है? इच्छा कोई, मैं क्या करना चाहती हूँ वो। तो मैं क्या करना चाह रही थी कि सारे चॉकलेट मैं ही खाना चाहती थी। वेरी गुड, सिट डाउन श्रेया। नेक्स्ट, आई वांट चांदनी। चांदनी, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड एंड रीड द थर्ड सेंटेंस। वहां से भी बोलो, जोर से बोलोगे तो आ जाएगी आवाज। MUM, मम। मम क्या होती है? मम्मी। मम्मी का शॉर्ट फॉर्म होता है मम, मदर। मम, मम। इसके भी दो मीनिंग है मम के। एक तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मदर, लिखो मम, MUM, मम। लिखो लिखो, आप भी लिखो। हाँ, MUM, मम। मम होता है मम्मी, मम्मी का शॉर्ट फॉर्म। MUMMY मम्मी होता है। तो हम बोलेंगे कैसे? MUMMY, तो हमने शॉर्ट में बोल दिया मम्मी, जैसे हम बोलते हैं माँ, या हम बोलेंगे मैया, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे मम्मी बोल सकते हैं, मम, मम बोल सकते हैं, मम्मा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मम। एक और मतलब है मम का, MUM, मम, मतलब चुप। जब कोई कुछ बोलता नहीं है ना तो उसको बोलते हैं वाई आर यू मम, मतलब तुम चुप क्यों हो? वाई आर यू मम। मम का मतलब, हम एक और वर्ड लिखो उसका, SILENT, साइलेंट, मतलब चुप क्यों हो। चुप है इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग। मम, साइलेंट, व्हेन यू डोंट से एनीथिंग। मगर यहाँ पे मम का क्या मतलब है? क्योंकि उसने बोला है, मम टोल्ड मी, विच मीन्स मम्मी ने मुझे बोला। पढ़ो ये अब सेंटेंस, रीड इट। चाइल्डहुड, यहाँ पे क्या आएगा पहले ये बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑल, फिर से पढ़ो सेंटेंस विद द ऑल। पढ़ो, मम, चाइल्डहुड। देखो हमने अबाउट तो कल किया है, तो किसके बारे में मम्मी ने मुझे बताया? ऑल अबाउट हर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के। चाइल्डहुड के बाद का मतलब क्या होता है? लिखो वर्ड चाइल्डहुड। चाइल्ड
हुड। ये देखो वर्ड्स में देखना, एल एच डी ऊपर जा रहे हैं, बाकी सी कैपिटल है और ये मैंने बाकी सारे छोटे लिखे हैं। चाइल्डहुड होता है बचपन, बचपन, चाइल्डहुड। लिखो ये वर्ड्स भी। अच्छा, अब इसको फिर से पढ़ो, पढ़ो। मम, चाइल्डहुड। वर्ड लिखा आपने चाइल्डहुड, बचपन। तो अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इस सेंटेंस का हिंदी में क्या मीनिंग है बताओ। बोलो। हाँ, मुझे अपने बचपन के बारे में सभी कुछ बताया। वेरी गुड। सभी कुछ बताया, ऑल अबाउट हर चाइल्डहुड। सभी कुछ किस बारे में बताया? अबाउट हर चाइल्डहुड। ओके, ये ट्रांसलेट करने हैं आपने और मेरे को सर फोटो भेजेंगे। आप लोगों की नहीं, आपके काम की फोटो। हाँ, चलो नेक्स्ट। गुड। अभी हमने किसको बोला? रवीना। रवीना आ जाओ। रवीना खड़ी हो गई है। वेरी नाइस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। रवीना, रीड द नेक्स्ट वर्ड। अब ये एक वर्ड और हो गया हमारा। कल हमने अ किया था, अबाउट किया था, अभी ऑल किया है। नेक्स्ट वर्ड, रीड इट। ये कौन सा वर्ड है? एन। अब हम एन कब यूज करते हैं? अ तो हमने देखा था जब सिंगुलर होता है तब हमने बताने के लिए कि ये एक चीज है। एन भी हम, अब बताएगी मेरे को रवीना। बताओ एन कब यूज करते हैं? ए एन क्या होता है? एन। एन कब यूज करते हैं? नहीं पता तो ये दिखा दो। अगर नहीं पता, अगर पता है तो बताओ। बताओ। हाँ, नहीं पता। अच्छा, किसी को भी नहीं पता है? जैसे हमने अ यूज किया था ना, अ यूज किया था ना हमने, किसके लिए यूज किया था अ? बताओ रवीना। एक के लिए। ऐसे ही एन भी अ एक के लिए यूज करते हैं, एन भी एक को ही बताने के लिए यूज करते हैं। कौन सी चीज? किसी भी नाउन को, किसी भी संज्ञा को बताने के लिए हम एन बताते हैं, अगर वो एक ही हो। कब बताते हैं? जब उसका साउंड जो है वो वॉवल साउंड निकले। वॉवल मालूम है क्या होता है? वॉवल पता है? बताओ। पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता ऐसे बताओ। नहीं, मेरे को इससे बताओ पता है कि नहीं पता। नहीं पता। वॉवल होते हैं हमारे, लेटर्स कौन से होते हैं? ए बी सी डी, है ना? ये देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओ, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
QRSTUVWXYZ। पढ़ो ये रवीना, ये पढ़ो सारे। वेरी गुड। अब इनमें से ही केवल 5 लेटर हम निकालेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। यू। कभी कभी हम वाई भी का भी साउंड वैसा निकलता है, हम कभी कभी उसको भी वॉवल की तरह यूज करते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं हो। ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स। लिखो ये लिखो वॉवल्स, VOWELS। उसके अलावा जितने भी लेटर हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। अब देखो कौन से बचे? B, C, D, E तो हमने लिख लिया, F, G, H, J, K, L, M, N, O हमने लिख लिया, P, Q, R, S, T, U भी हमने लिख लिया, V, X, Y और Z। ये बाकी के सारे 26 में से 5 AEIOU जो हैं वो वॉवल हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब इनका साउंड कैसा निकलता है? एक सेकंड रुकना, कोई आया है बाहर, एक सेकंड रुको, मैं दरवाजा। सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी। हाँ, ये लिख लिया सबने? कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। एस क्यों हम उसके बाद लगा रहे हैं? सिर्फ वॉवल नहीं बोलेंगे, वॉवल्स। वॉवल्स क्यों? क्योंकि 5 है, एक से ज्यादा है। कॉन्सोनेंट्स एक से ज्यादा है, इसलिए एस लगाया है, ठीक है। अब वॉवल का क्या होता है? साउंड आता है ऐसे, कैसे? आ, ए, ई, ओ, उ। ये वाले जब साउंड निकलते हैं कहीं किसी भी शब्द में, उसके पहले अगर एक हो, जैसे हम बोल रहे हैं, अभी हमारे इसमें एग्जाम्पल आएगा तब बताऊंगी, तब हम उसको एन यूज करेंगे, अन यूज करेंगे। जब भी वॉवल का साउंड आएगा, जब उसकी आवाज आएगी वॉवल की, तब हम क्या लिखेंगे? AN, एन। क्या लिखेंगे? एन। रवीना क्या लिखेंगे? वेरी गुड। अब पढ़ो एन, अभी मैं दिखा रही हूं। ये वाला वर्ड पढ़ो, ये क्या है? पढ़ो रवीना। पढ़ो ना जोर से। AN क्या होता है? एन। क्या है? आइन नहीं, एन। एन। वेरी गुड। सब लोग इकट्ठे बोलो, एन। सब बोलो इकट्ठे, एन। आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आती मुझे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो अब ये वाले सारे वर्ड्स पढ़ो लेफ्ट साइड पे जो है। 2 से ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे रोज रोज, चलो कोई बात नहीं, इतने भी काफी हैं। हाँ, पढ़ो। वेरी नाइस। तो अब हमने इसमें नया कौन सा आया? टॉल हमने पिछली बार भी लिखा था, है ना। नया क्या? एंड हमने पहले भी लिखा हुआ है। अब लिखो एम और ऑल। एम हमने नहीं लिखा है, ये भी एक वर्ड है एम, और ऑल भी एक वर्ड है, ये तो हमने ओह पिछली बार लिखा है ऑल भी। एन कहाँ है इसमें? इसमें एन कहाँ है? एम लिखो, एंड हम लिख चुके हैं, टॉल भी लिख चुके हैं, एन यहाँ पे है। एम लिखो और एन लिखो। अब हमने फर्क देखना है, एम और एन में क्या फर्क होता है। एन तो हमने बताया एक चीज बताता है,
एम किसके साथ इस्तेमाल होता है? सिर्फ आई के साथ। हमने कल किया था ना, एक वर्ड होता है आई, मैं जब अपने आप को कुछ बताता हूं वो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है ये वाला शब्द। ए एम, एम लिखो, एम, एम, एम मतलब कुछ होना। किसका कुछ होना? मेरा, मेरा कुछ होना। ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है। आई, जैसे मैं बोलूंगी आई एम अ गर्ल, या मैं बोलूं आई एम अ स्टूडेंट, या मैं बोलूं आई एम, लिखो ये तीनों सेंटेंस, अ टीचर, लिखो ये तीनों सेंटेंस, TEACHER, टीचर। स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। किसी का कुछ होना वो होता है एम। ओके, आई एम अ गर्ल। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि स्पेलिंग्स ठीक रहे आपकी। ओके, मैं लिख देती हूँ, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। ओके, अब यहाँ पे क्या है? हमेशा ये ध्यान रखना जब आप लोग सेंटेंस लिखते हो तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर होएगा। आई, वैसे भी आई जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं, अ नहीं लिखते। एम, आई लिखते हैं हमेशा कैपिटल में, चाहे वो बीच में भी आए सेंटेंस के। तो मगर शुरू का वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर होएगा। आई एम, अगर हमने अब ये वाला वर्ड तो कर लिया, अ गर्ल, अ स्टूडेंट, अ टीचर। अब हमने देखना है ये एन कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, अब हमने देखना है एन कहाँ पे यूज हो रहा है। पढ़ो ये वाला सेंटेंस, पढ़ो पहला वाला। अच्छा नहीं, आप बैठ जाओ, किसी और को बोलती हूँ। ये रवीना पढ़ रही थी ना। कशिश, कशिश आई है? हाँ, कशिश आ जाओ। The book had an evil wizard in it. इसमें क्या an यूज किया है? an क्यों किया है? ये देखो यहाँ पे वर्ड्स, मैंने क्या बोला, एन कब यूज करते हैं? जब वॉवल होता है। और वॉवल कौन से हैं बताओ? वेरी गुड। तो ई है यहाँ पे, ई उसी का साउंड निकल रहा है, ईवल। इसलिए हमने क्या लगा दिया उसके पहले? एन। तो द बुक हैड एन, लिखो ये सेंटेंस सब लोग एन को अंडरलाइन करेंगे। द बुक हैड एन इविल विजर्ड इन इट। था क्या? था तो विजर्ड। अब देखो मैं एक चीज और समझाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अगर मैंने लिखना हो आई एम अ विजर्ड, मैं ये भी लिख सकती हूँ, मैं एक विजर्ड हूं। विजर्ड का क्या मतलब होता है? विजर्ड का मीनिंग लिखो। विजर्ड, विजर्ड क्या होता है? विजर्ड होता है मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है? जादूगर। ओके, विजर्ड। आई एम अ विजर्ड। अब ये वे डब्ल्यू है, ये वॉवल नहीं है, इसलिए मैंने अ लगाया। अब मैं यहां पे अगर लिखूंगी आई एम एन इविल विजर्ड, अब मेरे को एन लगाना पड़ा। बोल तो मैं वही रही हूं कि मैं विजर्ड हूं, मगर इविल हूं तो एन लग जाएगा। देखो एम भी लग गया इसमें और एन भी लग गया। आई एम, मैं क्या हूं? एन इविल विजर्ड। मैं एक बहुत खतरनाक, इविल का मतलब क्या होता है? इविल का मतलब होता है बैड, जो बहुत बुरा होता है, बुरा।
ओके, आई एम एन ईविल विजर्ड, है तो एक ही विजर्ड, एक ही हूं मैं, या बुक में भी एक ईविल विजर्ड था। पहले बताओ, ये सबने लिख लिया? ओके, तो अब मैं वापस यहाँ जा रही हूँ। अब ये पढ़ो फिर से, द बुक पढ़ो फिर से। वेरी नाइस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? जो बुक थी उसमें कौन था? हाँ, हाँ, एक बहुत गंदा जादूगर था। बुक, अब उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बुक के अंदर घुसा होगा, मतलब बुक में कोई स्टोरी लिखी होगी, उस स्टोरी में कोई एक जादूगर होगा जो बहुत खतरनाक था, बहुत गंदा था। अब हैड, हैड हमने क्यों बोला? क्योंकि था, हम बुक पढ़ चुके हैं। अगर अभी होता तो हैव बोलते या हैज बोलते बुक के लिए। अच्छा, ये भी एक चीज बतानी पड़ेगी आपको। हैव कब बोलते हैं? जब बोलते हैं मेरे पास है कुछ, उसके पास, यू हैव, तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है। अगर मैंने ये बोलना हो कि किसी के पास कुछ है, जैसे ये किताब के पास कुछ है, तब मैं हैज बोलूंगी। ठीक है, हैव, है, ये समझ लो, अभी लिखो मत, ये कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब मगर यहाँ पे हैड है तो मतलब हम कर चुके हैं वो काम, वो हो चुका है, उस किताब में था। जब हम था बोल रहे हैं तब हम हैड बोल रहे हैं। अब इसका मतलब समझाओ मुझे। द बुक हैड एन इविल विजर्ड इन इट। वेरी नाइस, गुड, ये लिख लेना, गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसकी टर्न है अब? रिया प्रजापत तो आई नहीं है, कौन रह गया अभी? रुचिता को बुलाया मैंने? नहीं, रुचिता आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। रीड द सेकेंड सेंटेंस। अब मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी इसको। रीड द सेकेंड सेंटेंस। जंपर, ही वॉन्टेड एन ऑरेंज जंपर, क्या मतलब हुआ? वॉन्टेड का क्या मतलब होता है? अभी लिखा है आपने, क्या होता है वॉन्टेड? चाहता था, वॉन्टेड, क्या चाहता था वो बंदा, ही मतलब वो लड़का, वो लड़का क्या चाहता था? ऑरेंज जंपर। जंपर पता है किसको बोलते हैं? स्वेटर को भी जंपर बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो ये, जंपर को भी स्वेटर बोलते हैं। पहले हम यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे। जंपर, जंपर क्या होता है? स्वेटर। उसको किस कलर का स्वेटर चाहिए था? ऑरेंज कलर का। ओ क्या है? वॉवल। ओ क्या होता है? वॉवल होता है। तो इसलिए ऑरेंज के पहले क्या लगाया है हमने? क्या लगाया ऑरेंज के पहले? एंड, वेन, वंडरफुल। तो ये वाला सेंटेंस भी लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका पहले लिख लो, ही वॉन्टेड एन ऑरेंज जंपर। हाँ, वेरी गुड। इसका मीनिंग बताओ एंड देन गो एंड सिट डाउन। मीनिंग बताओ जल्दी से। पहनता था कहाँ लिखा है? ही वॉन्टेड, हाँ, पहनना तो है ही नहीं कहीं पे, वो बस चाहता था एक ऑरेंज स्वेटर हो उसके पास, वो चाहता था, वांटेड। ठीक है, वो चाहता था।
पहनना वहनना तो कुछ आया ही नहीं इसमें, ऐसे ही क्यों जबरदस्ती डाल दिया आपने? वो बस चाहता था एक ऑरेंज स्वेटर हो। हाँ गुड, लिखो, सिट डाउन नाउ। नेक्स्ट, ये ब्लैक में कौन है? इसका नाम नहीं पता मेरे को, आप खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा अनुष्का, बाय चांस रह गया। रीड द थर्ड सेंटेंस। वेरी गुड, कॉन्सर्ट। Javed went to an open air concert. Do you know the meaning of the sentence? कॉन्सर्ट क्या होता है? कॉन्सर्ट होता है कोई भी इवेंट जो होता है जिसमें म्यूजिक होता है। कॉन्सर्ट होता है जिसमें म्यूजिक होता है, जहाँ पे हम गाने वाने गाते हैं, म्यूजिकल इवेंट, उसको हम कॉन्सर्ट बोलते हैं। कॉन्सर्ट म्यूजिकल इवेंट, जहाँ गाने वाने, गाने का कोई इवेंट चल रहा हो, कोई एक इवेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इवेंट क्या होता है? कोई भी एक, सर इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, कोई आयोजन हो, अगर कोई म्यूजिक का आयोजन हो, मतलब जहाँ पे गाने बजाने हो, उसको कॉन्सर्ट बोलते हैं। आयोजन हो या कोई एक और वर्ड आ रहा था, चलो इतना समझ तो आ गया ना। जैसे आप लोगों के स्कूल में एनुअल डे होता है, वो क्या होता है? वो भी एक आयोजन होता है, कोई चीज़ आप कर रहे होते हो, है ना? ऐसे ही जब म्यूजिक का होता है तो उसको हम कॉन्सर्ट बोलते हैं। बेल बज गई क्या? ओह, जल्दी से थर्ड सेंटेंस लिखो और फिर इनकी ट्रांसलेशन मुझे भेज देना। इसका मीनिंग क्या हुआ? जावेद वेंट टू एन ओपन एयर कॉन्सर्ट। एक काम और रह गया अभी करने को। क्या रह गया है? ये वाले जो सेंटेंस हैं, ये सर आपको दे देंगे। ये वाले सेंटेंसेस सारे कंप्लीट करके मेरे को भेजना, सब में एन लगेगा। और ये समझ लेना कि एन क्यों लग रहा है। सर इनको ये 3 सेंटेंस लिखवा दीजिएगा बाद में गूगल क्लासरूम से देख के। लेट देम कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे, या तो अभी लिख लो। सारा एट एन एंटायर केक बाय हरसेल्फ। उसने पूरा केक खुद खा लिया, एक पूरा केक। द कैट पाउंस्ड ऑन एन अनसीन माउस। अनसीन, फिर से ये सारे वॉवल लेटर्स हैं। अनसीन माउस। द ट्रेन पुल्ड इनटू एन एम्प्टी स्टेशन। खाली स्टेशन था, एम्प्टी, ई वॉवल साउंड, एन एम्प्टी स्टेशन। ओके, लिख लो और फिर चले जाओ अपनी दूसरी क्लास में। और एक चीज़ जो और बतानी होती है मेरे को आप लोगों को इसमें करने के लिए, वो भी करना है। क्या है? हमने यहाँ पे ए एन एन, ये कैसे होएगा? छोटे ही हैं दोनों, इसमें कोई लेटर ऊपर नहीं जा रही, दोनों बराबर हैं। ये देखो दोनों बराबर हैं। एन, यहाँ पे फिर ये लिखना ए डैश डैश ए, ये वाले भी लिखना। और फिर ये तीनों सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर सब लोग इनको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब होता है हिंदी में उसका अनुवाद करना। अनुवाद, ट्रांसलेट होता है अनुवाद। ओके, सारा एट एन एंटायर केक बाय हिमसेल्फ। सारा ने पूरा एक केक खुद खाया। द कैट पाउंस्ड ऑन एन अनसीन माउस। किसके ऊपर उसने छलांग मारी? पाउंस्ड, पाउंस्ड होता है छलांग लगाना। किसके? चूहे के ऊपर। बिल्ली तो चूहे पे ही झपटेगी ना, पाउंस करना होता है झपटना। ट्रेन पुल्ड इनटू एन एम्प्टी स्टेशन। पुल्ड इनटू मतलब एंटर किया ट्रेन ने। कहाँ पे एंटर किया? खाली स्टेशन में। सबके सेंटेंसेस लिखे गए तो सब लोग करके, और थैंक यू वेरी मच। मैं अभी